तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ यार डिजिटल, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है। इसमें 64 पेज हैं और ये उस टाइम जब 2003 में लॉन्च हुई थी तब इसका मूल्य था 20 रुपये। तो इस कॉमिक्स के बारे में काफ़ी मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि इस कॉमिक्स में वो ध्रुव दिखाया गया है जो कि हमेशा मेरे दिमाग में रहता था। जैसे कि इसी मैच्योर ध्रुव दिखाया गया है। और आजकल जिस तरीके से आ रहे हैं कॉमिक्स, डैज़लिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव वगैरह, तो उसमें एकदम बच्चे जैसा ध्रुव दिखाया गया है। तो मुझे वैसा ध्रुव कभी पसंद नहीं था। मुझे हमेशा से ऐसा ध्रुव पसंद था जो एकदम मैच्योर हो। और जिस तरीके का इसका आर्टवर्क था, अनुपम सिन्हा और विनोद जी ने मिलकर बनाया था, ये आर्टवर्क बहुत ज़बरदस्त लगता था। तो एक भाई ने इसकी रिक्वेस्ट की थी, तो और ये था भी उसमें जिस बंडल में मैंने बोला था, तो मैं कहा कि चलो आज डिजिटल का रिव्यू कर देते हैं। तो इसकी कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इसको मैंने पढ़ा था आई बिलीव इलाहाबाद आने के बाद 2007 उसमें। और वैसे ये 2003 में ही रिलीज़ हो गई थी, लेकिन मैंने 2007 में पढ़ा। और इसके बाद उस टाइम तक ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह पता नहीं था हम लोग को कि इतना क्या होता है। इसलिए थोड़ी सी बोरिंग लगने लगी मुझे कॉमिक्स। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ठूस दी गई इसमें। और इसकी कहानी बात करें तो अगर अब आप इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे इसके स्टोरी को, उसके क्लाइमैक्स को। और जिस तरीके से ध्रुव डिजिटाइज होकर उस विलेन के वार्ड में चला जाता है। और ये कॉमिक्स यार मैंने वो ब्लैक मार्केट से खरीदी थी, काफ़ी महंगी पड़ी थी, लेकिन ये है तो ओरिजिनल। और इसका बैक पेज भी है इसमें। और उस टाइम के ऐड देख लेते हैं सबसे पहले, तो देख सकते हो यार उसी टाइम कॉमिक्स है। ये मोटा सा कंप्यूटर मिलता था, पेंटियम 4 लगा हुआ था जिसमें, और ये कलर टीवी डब्बे वाली, और ये म्यूजिक सिस्टम, और ये सब कॉन्टेस्ट मेगा कॉन्टेस्ट था। ड्रैकुला का हमला और ड्रैकुला का हमला शुरू होता था और कोलाहल पे ख़त्म होता था। देखो उस टाइम के एड्स, क्या ज़माना था वो भी। और इस टाइम ड्रैकुला की जस्ट सीरीज की शुरुआत ही हुई थी। कहानी 59 पेज तक है। और इसमें इस विलेन को इस हीरो को कभी भी उसके बाद कमबैक ही नहीं करने दिया गया। तो मुझे लगता है कि यार इसको कमबैक करना चाहिए। अच्छा विलेन वो दोस्त है इसमें ध्रुव का। हालांकि शुरुआत में इसे विलेन दिखाया जाता है। तो स्टोरी की बात कर लेते हैं। स्टोरी वही रेगुलर तरीके से शुरू होती है, जहाँ ब्लैक कैट अपने लिए बोलती है, अपने लिए एक लिमिट तैयार करती है कि उसके बाद वो ब्लैक कैट नहीं बनेगी। लेकिन अचानक से ऐसी घटना हो जाती है कि उसे ब्लैक कैट फिर से बनना पड़ता है। उसका साथ देने के लिए ध्रुव भी रहता है। और ये सब एक प्लेटिनम नाम का एक सुपर कंप्यूटर रहता है जिसमें AI रहता है, और उसी का सारा खेल रचा हुआ रहता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉमिक्स है और मुझे अच्छी लगी कॉमिक्स पढ़ने में। और इसके अलावा आर्ट भी बहुत अच्छा है इसमें। हमेशा से मैं ऐसा आर्ट वर्क चाहता था। और इस तरह का स्टोरी और आर्ट वर्क आज के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है भाई साहब, क्योंकि इस तरह का बुला दिया गया है राज कॉमिक्स की तरफ से। हमें हमारा रेगुलर ध्रुव चाहिए, राजनगर वाला ध्रुव। जैसे स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क में रहकर या मैनहट्टन में रहकर हमेशा लोगों को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है सबके विलेन से। और वैसे ही राजनगर में ध्रुव और महानगर में नागराज जैसे रेगुलर होते हैं ना, तो वैसे ही अगर मिले मुझको तो मैं वैसे ही कॉमिक्स हमेशा खरीदना पसंद करूँगा। और पहले से मशीन का कुछ ज़्यादा ही यूज़ दिखाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और इसी तरह एक और ध्रुव की कॉमिक्स है, सुपर कमांडो ध्रुव, उसका नाम ही है सुपर कमांडो ध्रुव। और उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ दिखाया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग दी गई है। इस वजह से मुझे वो पसंद नहीं आई थी उतनी। हालांकि आर्ट वर्क सेम है दोनों का, लेकिन फिर भी मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था। आई बिलीव कि यार ये मोर्सा है जो ध्रुव का दोस्त है, ये दोबारा से आए और ध्रुव का साथ दे, क्योंकि ये जो फ्रेंड है बहुत कैपेबल फ्रेंड लगता है मुझको। सिंपली अगर आपको एक अच्छी कॉमिक्स चाहिए ध्रुव की, तो मैं रिकमेंड करूँगा। ये भी उन अच्छी कॉमिक्सों में से एक है जिसमें ध्रुव का एक्शन दिखाया गया है और अनुपम सिन्हा जी और विनोद जी की कलाकारी दिखाई गई है। और इसके क्रेडिट्स की बात कर लेते हैं तो इसमें जॉली सिन्हा की कथा है, चित्र है अनुपम सिन्हा, इंकिंग है विनोद कुमार, सुलेख और रंग सज्जा है सुनील पांडे, और संपादक है मनीष गुप्ता। यानी हर चीज़ एकदम क्लासिक है। और उस टाइम का सेट का ये डिटेल रहता था। तो उस टाइम 10 रुपये वाली कॉमिक्स भी आती थी उस टाइम। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको
कोई एक्शन पैक कॉमिक्स पढ़नी है तो ये इससे बेहतर मतलब ये उनमें से आती है जो ध्रुव की बेस्ट कॉमिक्स मानी जाती है। तो मैं कहता हूँ कि यार अगर आपको मौका मिले तो इसको ज़रूर पढ़ना है एक बार। बहुत इन्जॉयबल कॉमिक्स है, बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ के। ये पूरा का पूरा ध्रुव जो दिखाया गया है, हमेशा से मेरे दिमाग में ध्रुव की यही इमेज रहती है और बच्चों जैसा नहीं ध्रुव दिखाया गया है। और मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह का ध्रुव अभी भी बहुत कुछ कुछ जगह पे एग्जिस्ट करता है। सो दैट्स इट दोस्तों, आज यहीं तक शॉर्ट रिव्यू रखते हैं आज, क्योंकि आज गर्मी बहुत है और मैं इसे बिना पंखा चलाए शूट कर रहा हूँ। मेरे को ऑब्वियसली गर्मी बहुत ज़्यादा लगेगी, तो इसके लिए आज का यही है। अगली बार मिलते हैं, आपको दिखाऊंगा मैं क्या जो राज कॉमिक्स ने जो अलायंस नाम का एक पार्ट 1 निकाला है मेटामॉर्फोसिस, उसके बारे में मेरे क्या विचार हैं। और उसके अलावा एक और वीडियो मैं सोच रहा हूँ बनाने की कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर कॉमिक्स फ्रॉम डर्ट। तो अगर किसी को चाहिए होगा वो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में है, कमेंट कर देना। तो अगली बार मिलते हैं, गुड बाय।